हेलो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते अच्छे होंगे आप। आज के लिए मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ जिसके अंतर्गत मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपके लिए एआईबी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और उस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, इस तरीके से उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उस सब्जेक्ट का मैं नाम बताऊंगा और उस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ लेने चाहिए या फिर अपने बैरेट में आपको टिक कर लेना चाहिए उस पॉइंट को, उस सेक्शन को। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट बताऊंगा कि अगर आपने तैयारी प्रॉपर नहीं भी की है तो कम समय में आप एआईबी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं एआईबी के एग्ज़ाम को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर ले, आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। और एआईबी एग्ज़ाम के बाद मैं आपके लिए जेएलओ का, जूनियर लीगल ऑफिसर का, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, उसके लेक्चर भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा और इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू क्वेश्चंस जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल मैं आपके लिए एआईबी एग्ज़ाम का सीरीज चला रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैंने एआईबी के जितने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट पे लेक्चर बनाए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस, चाहे आप क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात कर ले, एआईबी 16, एआईबी 17, मैंने उसके भी लेक्चर बना करके अपलोड किए हैं, तो उनको आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए, जो आपके लिए एआईबी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आज का वीडियो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एआईबी एग्ज़ाम में, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट है जो कम समय में आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ लेना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे और आपका एआईबी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और उस सब्जेक्ट में मैं आपको पॉइंट भी बता दूंगा कि कौन कौन टॉपिक को आपको पढ़ लेना है जहाँ से आपके क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। यहाँ से क्वेश्चंस लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब सवाल ये रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमें क्या पढ़ लेना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लीजिए। आप मेरे बात को नोट कर लीजिए, आप एक कलम कॉपी लेकर के बैठे, मैं जो जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ उसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने बैरेट में आप उसको टिक कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी एनालाइज करके उसका भी लेक्चर मैं बनाया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। तो लास्ट टाइम में क्या क्या टॉपिक है जिसको पढ़ लेना चाहिए जिससे आपका एआईबी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और फर्स्ट टाइम में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने अमेंडमेंट्स हैं, ये सारे आपको पढ़ लेने, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट में, आपको आर्टिकल 1 to 4 पढ़ लेना है। आर्टिकल 1 to 4 पढ़ लेना है और इसकी इम्पोर्टेंट केस लॉ है जो एक दो वो पढ़ लेने हैं। जैसे बेरोबारी का केस लॉ है, आर्टिकल 1 to 4 देखेंगे तो आपको बेरोबारी का केस लॉ देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आर्टिकल 19 तो आपको पढ़ने वहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और आर्टिकल 19 में जितने भी क्लाउज हैं, क्लाउज 1 A B करके है ना, आपको टोटल याद होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था जिसको एबुलेस कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए।
ठीक है। और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14, ठीक है, और आर्टिकल 12 लॉ, स्टेट और राइट टू इक्वालिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ से भी आर्टिकल्स बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फ्री लीगल एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, क्या बोलते हैं कि जुडिशरी को सेपरेट जो करते हैं वो आर्टिकल सेपरेशन, है ना, उस आर्टिकल को तो आप पढ़ लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला आर्टिकल है उसको तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविज़न, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसको भी पढ़ लीजिए। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन वगैरह, उसके पावर, वो भी पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और रीट से तो क्वेश्चंस एक ना दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिल जाएंगे, तो रीट तो आप पढ़ ही लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और लैंडमार्क जजमेंट, जैसे केशवानंद भारती का, पेरूबारी केस का, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस हुआ, और क्या बोलते हैं मंडल कमीशन केस, इंदिरा साहनी का केस जो है, विशाखा वाला केस, ये सब सारे लैंडमार्क जजमेंट है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ना, सबके लेक्चर्स मैंने बना के रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, चाहे लैंडमार्क जजमेंट हो, या फिर आपको क्या बोलते हैं अमेंडमेंट्स वगैरह हो। तो आपको अमेंडमेंट्स जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट होंगे, 44 अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है उसको आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन में आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका 10 में से 5-7 नंबर तो आना ही आना है। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने बताया उसको आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ ले, या फिर अपने बैरेक्ट में टिक कर ले इसको। नेक्स्ट आते हैं सीआरपीसी। अब सीआरपीसी में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, तो सीआरपीसी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर है, आपको उस एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट तो पढ़ना ही है, ठीक है। अब आते हैं डिफिनेशन क्लाउज। डिफिनेशन क्लाउज में जैसे कि कंप्लेंट, कॉग्निजेबल केस, ये सारे जो डेफिनेशन क्लाउज है ना, जो इम्पोर्टेंट्स है, आप उसको पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट के पावर, अरेस्ट ऑफ पर्सन, समन्स केस, वारंट केस, ठीक है। और सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, चैप्टर 8 है, ये पढ़ लीजिए। सेक्शन 125 पढ़ लीजिए, ठीक है। समरी ट्रायल, चार्ज, कोर्ट ऑफ सेशन और प्ली बार्गेनिंग, ये जितने मैंने आपको पॉइंट बताए, आप इन सारे पॉइंट को वीडियो को पॉज करके बैक करके आप सारे पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन करें और अपने बैरेक्ट में टिक कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, अगर आप इतना ही कवर कर लेते हैं तो आपका उम्मीद है कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा और फर्स्ट टाइम में एबी का एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। तो इस एक्ट का भी आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लीजिए, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स है, सब इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेफिनेशन क्लाउज। डेफिनेशन क्लाउज में जैसे पर्सन्स, जेंडर वगैरह, मेल फीमेल, है ना, और क्या बोलते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी, पब्लिक सर्वेंट वगैरह, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि पनिशमेंट का काइंड, कितनी तरह का पनिशमेंट है आईपीसी में, वो पढ़ लीजिए। पनिशमेंट का सेक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। और थ्योरी ऑफ पनिशमेंट आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या बोलते हैं जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 है। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एलिमेंट ऑफ क्राइम, चैप्टर 8 देख लीजिएगा। उसके बाद जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ जैसे मर्डर का सेक्शन, कल्पेबल होमिसाइड,
सेक्शन 300, सेक्शन 299, ठीक है। उसके बाद थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्सन, ग्रीवियस हर्ट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग, रेप, डिफामेशन, क्रुएल्टी एक्सेट्रा। तो ये जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया आप अपने बेयर एक्ट में टिक कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके बैक करके जो मैंने बताया आपको वो अपने कॉपी में नोट डाउन करें और अपने बेयर एक्ट में इस सारे पॉइंट को आप टिक करें। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे ही, क्योंकि आप प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन उठा के देखिए तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है। प्रीवियस 10 साल का भी आईपीसी का मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज करके वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो उसको भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सीपीसी। सीपीसी में इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लीजिए जो कि हर एक एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन देख लीजिएगा, डिक्री किसको कहते हैं, डिक्री होल्डर किसको कहेंगे, जजमेंट डेटर किसको कहेंगे, फॉरेन कोर्ट किसको कहेंगे, फॉरेन जजमेंट किसको कहेंगे, ये सारे क्या है डिफिनीशन क्लाउज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सूट्स इन जनरल, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सेक्शन 10, सेक्शन 11, रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कितने नंबर एक्सप्लानेशन में है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। कोस्ट, एग्जीक्यूशन और कोस्ट के काइंड पढ़ लीजिएगा और ऑर्डर सुन लीजिए, ऑर्डर से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, ये जितने ऑर्डर मैं आपको बताया हूँ यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो इन ऑर्डर को आप टिक कर ले अपने बेयर एक्ट में, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लीजिए, उसका इंटरप्रिटेशन क्लास पढ़ लीजिए, सेक्शन 3, सेक्शन लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 5 भी पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि एडमिशन, कन्फेशन देख लीजिए, डाइंग डिक्लेरेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन। उसके बाद क्या बोलते हैं कि वह फैक्ट जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर 3 जो है वो पढ़ लीजिए, चैप्टर 4 देख लीजिए, एविडेंस और एविडेंस के काइंड, सेकेंडरी एविडेंस और क्या बोलते हैं कि ऑरल एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, जो भी हैं आप यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही, आप इसको टिक कर लीजिए अपने बेयर एक्ट में, ठीक है। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, वहाँ भी आप अपने बेयर एक्ट में जा कर के टिक कर लीजिए। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और एग्जामिनेशन के काइंड, ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। और आपको पूछा जाता है लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं आपको पता होना चाहिए। तो लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, आप इसको भी मेंशन कर लीजिए। उसके बाद स्टॉपेल और बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सारे टॉपिक को आप अपने बेयर एक्ट में टिक कर लीजिए या फिर पढ़ लीजिए, इससे आपका एग्ज़ाम 100% कवर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइम ज़्यादा है नहीं और कम समय में आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूँ आप इसको अपने बेयर एक्ट में टिक कर लीजिए। उम्मीद है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस में सवाल पूछे भी गए यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दोनों आता है, ठीक है। तो हिंदू लॉ में सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, मिताक्षरा दया भागा जो वो सब पढ़ लीजिए, सेक्शन 5 पढ़ लीजिए, सेक्शन 13 पढ़ लीजिए, ठीक है। और फैमिली लॉ का हिंदू लॉ चाहे मुस्लिम लॉ हो, मैंने इसके लेक्चर बना के रखे हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, आपको वहाँ से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग डिफिनीशंस, वो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट वो देख लीजिए, स्पेसिफिक इफेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इसके भी मैंने लेक्चर बना के रखे हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद टीपी एक्ट है, उसके बाद लास्ट क्या है फाइनली एनआई एक्ट। तो मैंने जितने भी आपको टॉपिक बताएं आज के इस लेक्चर में, आप उसको नोट डाउन करें, अपने बेयर एक्ट में टिक करें। अगर आप इतना भी टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं
या फिर पढ़ लेते हैं या फिर अपने डायरेक्ट में टिक कर लीजिए, तो आपका AIB एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो जो पॉइंट मैं आपको बताया हूँ क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं बार बार। आप प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसका भी लेक्चर मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले। आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कौन कौन से वीडियो आने वाले हैं। आप सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए वीडियो आए तो आपको उसका बेनिफिट हो सके। AIB से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम में। और क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और AIB एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा इसके बाद मैं GLO का इम्पोर्टेंस MCQ क्वेश्चंस का सीरीज चलाऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप GLO एग्ज़ाम देंगे तो भी इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता हूँ। मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए, आप भरोसा करके उसको टिक करें अपने डायरेक्ट में या फिर इसको पढ़ लें, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।